हमारे तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो हम लोग चलते फिरते देखते हैं, जो भारी होता है। इसे ले जाने के लिए हमें अपने पैरों या साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उससे शक्तिशाली, उससे सूक्ष्म और ताकतवर दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, जो स्थूल से अधिक प्रभावशाली होता है। किंतु कारक शरीर सबसे ताकतवर और मनुष्य को ऊपर उठाने वाला है। यह भाव शरीर, जहाँ भावनाएं होती हैं, भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर हम इसके चमत्कार को देखें और सुने तो आपने सुना होगा कि काली के महान भक्त रामकृष्ण परमहंस जी का भाव शरीर इतना विकसित था। भाव शरीर में करुणा, दया आदि श्रेष्ठ गुण होते हैं। उनकी भावना इतनी उत्कट थी कि माँ काली को वो अपने हाथ से भोजन कराते थे। माँ काली उनकी बात सुनती थी। माँ काली का आशीर्वाद पाकर रामकृष्ण परमहंस निहाल हो गए। अतः भाव शरीर का महत्व बहुत अधिक है। हमें पूजा भक्ति के द्वारा भाव शरीर को जगाना चाहिए। भाव शरीर के कहा भी गया है कि भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। यह भाव शरीर ही है। यह भावना का ही कमाल है कि भक्त भगवान से जुड़कर निहाल हो जाता है। उस समय वो भगवान को मूर्ति में नहीं बल्कि अपने पास बैठा हुआ देखता है, उससे बातें करता है, अपनी बातें बताता है, संसार के लिए मांगता है। यह भाव शरीर का कमाल है। अतः भक्तों, प्रियजनों, पूजा पद्धति में घंटों बैठकर जो हम मंत्र जप करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला जब तक कि भाव शरीर न जागृत हो जाए। और भाव शरीर तब जगता है जब हमारी आत्मा निर्मल होती है। और आत्मा की निर्मलता के लिए गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र के जपने से ही आत्मा की मलिनता दूर होती है और भगवान की तरफ हमारा झुकाव होता है। अतः हम भाव शरीर को जागृत करें। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, जय माता।